अपाहिज ने हाथ जोड़कर, बाबा भारती मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। देखो, अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा के मतलब कहा कि मैं दुखियारा हूँ, मुझ पे दया करो। रामवाला यानी एक गांव का नाम है, वहाँ से 3 मील है, तो मुझे वहाँ पर छोड़ो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। देखो, बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हारा कौन है, तो उन्होंने कहा कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, वह घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मित और निराश से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। देखो, बाबा भारती ने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर चढ़ाकर सवार करके जा रहे थे। वो जा रहे थे, तब तक अचानक से एक झटका सा लगा। फिर बाबा भारती के हाथ से उसकी घोड़े की लगाम छूटने लगी और फिर वो लगाम किसके हाथ में चली गई? खड़क सिंह के, मतलब उस अपाहिज इंसान के। और जब बाबा भारती ने पीछे मुड़कर देखा तो वो और अपाहिज आदमी और कोई नहीं था, वो खड़क सिंह था। अब बाबा भारती के आवाज़ से ऐसी चीख निकलने लगी, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि चिल्लाकर बोला कि ठहर जाओ। तो खड़क सिंह ने वहाँ उनकी आवाज़ सुनकर उसको रोक लिया और उनकी गर्दन, मतलब बाबा भारती के गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये घोड़ा अब मैं न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर आंखों से देखा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो अभी खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने खड़क सिंह को घोड़े को रोकने के लिए कहा, तो खड़क सिंह कहने लगा कि अब मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती बोले, ठीक है, आप ये घोड़ा मुझे मत दो, पर मेरी एक शर्त है। ठीक है, ये घोड़ा तुम्हारे पास ही रखो, ये घोड़ा तुम्हारा ही हो गया, पर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक प्रार्थना करता हूँ और ये मेरी प्रार्थना तुम्हें स्वीकार करना होगी। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। देखो, खड़क सिंह कहने लगे, ठीक है, आप आज्ञा दो, मैं तुम्हारा दास हूँ, पर मैं घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं ही उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझा। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? देखो, जब बाबा भारती ने कहा ना कि इस घटना का कहीं पर तुम जिक्र मत करना, तो खड़क सिंह को आश्चर्य हो गया। कि खड़क सिंह को लगा कि मुझे ये घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा क्योंकि मैं डाकू हूँ, परंतु ये तो मुझे आसानी से घोड़ा दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण होगा? वो सोचने लगा। उसने बहुत सिर मारा, पर उसको कुछ भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उसने बाबा भारती की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि आपको इससे क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध नहीं रहा। बाबा भारती चले गए,
परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई से खिल जाता था। कहते हैं इनके बिना मैं न रह सकूंगा। इसके रखवाली के लिए उन्होंने कई रात सोए भी नहीं है। भजन भक्ति न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखिया पर विश्वास करना न छोड़ दे। देखो खड़क, जब बाबा भारती ने कहा ना कि इस घटना का कहीं आप प्रकट मत करना, तो ये सोचने लगे। उसके बाद कहने लगे कि पूछा उन्होंने खड़क सिंह के क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये घटना का अगर आपने कहीं प्रकट किया तो लोग दिन दुखियों यानी कभी भी राह चलते हुए गरीबों पर लोग कभी भी विश्वास नहीं कर रखेंगे। जैसे इन्होंने एक अपाहिज का यहाँ मतलब अपाहिज का रोल उन्होंने लिया था रास्ते के किनारे, तो ऐसा ही कोई अगर कहीं जाएंगे तो लोग कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो और फिर इतना कहकर बाबा भारती ने घोड़े को ऐसे मतलब मुंह मोड़ लिया कि वो उस घोड़े का उन पर कोई हक नहीं है। और फिर खड़क सिंह ने बहुत सोचा कि कैसा आदमी है जो आदमी घोड़े के बिना नहीं रह सकता, अभी उस घोड़े को बिना कुछ बोले कुछ देखे ऐसे चला जा रहा है। और फिर उनको घोड़े की चिंता नहीं है बल्कि दिन दुखियों वालों की चिंता